दिखावे की कोशिश कभी ना करो। जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो वो उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। किसी नापसंदीदा बात पर खामोश रहना ज़र्फ और माफ कर देना आला ज़र्फी है। बेशक अल्लाह आंखों की सतह सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। जब हम अपने अल्लाह के सामने तौबा करते हैं तो ना सिर्फ हमारी तौबा कबूल हो जाती है बल्कि हम भी कबूल हो जाते हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी तुमको नहीं भूलता। वक्त भी कितनी अजीब चीज है, किसी से गुजरता नहीं और किसी के पास होता नहीं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, वक्त, एहसास, कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। करोड़ों लोगों के दरमियान अकेला रहकर इंसान जान जाता है कि इस दुनिया में वो एक ही है जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, और वो उसका रब है। किसी को अजियत देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। लफ्जों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज ही खामोश कर देते हैं। जब आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ बोलने लग जाएं, तो समझ जाओ कि आप कामयाबी की राह पर गामजन हो। अल्फाज से भी कहीं ज्यादा दूसरे बंदे की खामोशी तकलीफ देती है। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों की तलाश करते हैं। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। इस भागती हुई जिंदगी में अपनी जात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश जरूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। चारों तरफ शोर मचाती दुनिया में खामोशी का एक रास्ता इख्तियार करके चलते रहना आपको कामयाबी के दरवाजे तक ले जाता है। भरोसा देखने में एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन उसे साबित करने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। मेरी एक बात याद रखना, जिस मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ हुस्न से होता है वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। ज्यादा सोचो नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल और मुश्किलात ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज्यादा इस्तिग़फ़ार से आसान होती हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है, तो कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। उसूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमजोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाए, नमाज पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाए। कितनी दिलकश है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी अपनी जबान की वजह से आती हैं। मुझे उस शख्स के हाल पर ताज्जुब होता है जो इस्तिग़फ़ार की ताकत रखता है और फिर भी रहमत खुदा से मायूस हो जाता है। रास्ते और फासले में बड़ा फर्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। रास्ते वो जो मंजिलों तक ले जाने का सबब बनते हैं और फासले वो जो अपनों से दूर ले जाने का जरिया बनते हैं। जब आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ बोलने लग जाएं, तो समझ जाओ कि आप कामयाबी की राह पर गामजन हो। हकीम लुक़मान की अपने बेटे को नसीहत,
इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना, जब दस्तरख्वान पर बैठो तो हाथ को काबू में रखना, किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना, किसी महफिल में बैठो तो अपनी ज़बान को काबू में रखना, अल्लाह और मौत को याद रखना। इस कौम की जहालत कैसे ख़त्म होगी जो कौम अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादी में दौलत खर्च करना फ़ख्र समझती हो। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। जो शख्स बड़े लोगों के साथ एहसान करता है वो खुद भी उनके शर से महफूज नहीं रहता। अल्लाह पाक का बनाया हुआ शख्स मुकम्मल और खूबसूरत है, खामी और कमी तो हमारे इखलाक और रवैयों में है। फजर की नमाज खुद पर लाजिम कर लो, क्योंकि ये शैतान के खिलाफ दिन में तुम्हारी पहली फतह है। मर्द की गैरत का अंदाजा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। 3 चीजें इंसान को जिंदगी में एक बार मिलती हैं: वालिदैन, हुस्न और जवानी। अपने मनपसंद शख्स से अपने जज्बात की तजलील का फायदा यह होता है कि फिर सारी उम्र दोबारा किसी से जलील होने के लिए वो जज्बात पैदा ही नहीं होते। इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है मगर उसका किरदार हमेशा जिंदा रहता है। उसकी अच्छाई और बुराई उसकी ताल्लुकदारी में मुंतकिल हो जाती है। अच्छा किरदार खुशबू की तरह होता है जो चाहने वालों के जहनों को मुअत्तिल कर देता है। बोलने का हक छीना जा सकता है मगर खामोश रहने का नहीं। गलतियां कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी से मोहब्बत की भीख मत मांगना, बल्कि एक काम करो, वो खुद पागलों की तरह आपसे बात करने को तरसेगा। रोजाना अल्लाह का ये नाम या अजीजो का 100 मर्तबा विर्द किया करो। हर शख्स आपको चाहने लगेगा और आपकी इज्जत करेगा। अपने जहनी सुकून के लिए 3 चीजें मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई को याद करो। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो इंसान प्यार भी इतना ही ज्यादा करता है और इतना ही साफ दिल रखता है। दुनिया को पाना कोई बुराई नहीं, लेकिन दुनिया को आखिरत से बेहतर समझा जाए तो फिर धोखा और खसारा है। जिस तरह खुशबू से फूलों की पहचान होती है, इसी तरह इखलाक से इंसान की पहचान होती है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त तो बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। दूसरों के दिलों को कुचलकर आगे बढ़ने वाले लोग आखिरत में बहुत पीछे खड़े होते हैं। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। गमों का अंबार भी लग जाए तो याद रखें कि दुखों का इलाज सिर्फ सजदा है। कमीने की पहचान यह है कि जब उसे मर्तबा मिलता है तो उसके हालात बिगड़ जाते हैं और चाल चलन खराब हो जाता है। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजर्बा रखता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता। हमारे वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही कम होगा, इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश करो। जिस तरह आग और पानी एक जगह नहीं ठहर सकते, इसी तरह आखिरत और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में जगह हासिल नहीं कर सकती। जिससे प्यार करते हैं उससे इतनी शिकायतें ना रखें कि वो अपनी शिकायतें दूर करता करता एक दिन खुद आपसे दूर हो जाए।
عورت کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور ختم اللہ پر کرتی ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ کامیابی کا سفر ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہی ہاتھوں کی انگلیوں پر 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لو، یا ارحم الراحمین۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرا بندہ جس چیز کا طلبگار ہے وہ اسے دے دی جائے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے باز آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔